हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की बहुत सी वैकेंसी आई हुई है जिसको हम लोग कवर करेंगे। जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 6570 और इसमें जो है फ्रेशर भी एलिजिबल है। फ्रेशर भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ से आया हुआ है, एज लिमिटेशन क्या है और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो सभी क्या है। तो सबसे पहले जो है हम लोग नेम ऑफ पोस्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो पोस्ट है वो है आपका अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट। और यहाँ पे जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है आपका बीकॉम, एमकॉम, सीए इंटरमीडिएट। और यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है जिन कैंडिडेट के पास में सीए इंटर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा उनको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आपके पास में सीए इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी को देखें तो यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल जो पोस्ट है वो है आपका 1643, जिसमें आपका मेल में जो है 1068 और फीमेल के लिए जो है 575 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस में जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 657, मेल के लिए 427 और फीमेल के लिए 230 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। एससी कैटेगरी में आपका टोटल जो पोस्ट है वो है आपका 1313, मेल के लिए यहाँ पे जो है 853 और फीमेल के लिए 460 जो है यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। इसी तरीके से आपका एसटी में जो है 131 पोस्ट आया हुआ है। ईबीसी में आपका 1643 पोस्ट है और आपका बीसी यानी कि बैकवर्ड जो क्लासेस है इसके लिए जो है यहाँ पर आपका 1183 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 6570। यहाँ पे आपका मेल के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है आपका 4270 और फीमेल के लिए 2300। यहाँ पे जो सिलेक्शन मोड होगा वो सभी जो है आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू जो है यहाँ पर कैंडिडेट को जो है रिक्रूट किया जाएगा। ये सभी जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी से, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर जो है ये रन होता है। और यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है आपका कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइट किए जा रहे हैं इन सभी पोस्ट के लिए, जो पोस्ट अभी हमने कवर किया है। यहाँ पे जो आपका मंथली सैलरी होगा वो होगा आपका 20,000 पर मंथ विद ऑल इंक्लूसिव, जितने भी जो इंक्लूसिव है सबके साथ जो है आपका 20,000 पर मंथ जो यहाँ पर सैलरी बन रहा है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो सभी जो है मेंशन किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहला आपका यहाँ पर 12 अप्रैल 2024 को ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसको वेबसाइट पर इन्होंने दिया था। उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हुआ था आपका 30 अप्रैल 2024 से, और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो है आपका 29 मई 2024 5 PM तक, यानी कि शाम के 5 बजे तक। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है कट ऑफ वो सब मेंशन किया हुआ है, एज लिमिटेशन जो है वो सारी चीजें जो है यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आपको कैलकुलेट करना है 1 मार्च 2024 से। और इसके बाद जो यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की देखें तो यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ऐसे में मेल जो होंगे उनका जो एप्लीकेशन फ़ी होगा वो होगा 500 और जो फीमेल होंगे उनका एप्लीकेशन फ़ी होगा 250 रुपीज़। अगर आप एसटी या एससी है बिहार डोमिसाइल के अकॉर्डिंग तो आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा मेल और फीमेल दोनों में ही 250 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। फीमेल एंड पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट होंगे उनका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है वो भी जो है आपका 250 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद जो है ऑनलाइन जो फ़ी होगा वो केवल आपका ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू जो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में मेल और आपका ईडब्ल्यूएस में मेल जो कैंडिडेट होंगे उनका जो मैक्सिमम जो एज लिमिटेशन है वो होगा आपका 45 ईयर्स। वहीं आपके अनरिजर्व कैटेगरी में फीमेल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल जो होंगे उनका मैक्सिमम जो एज लिमिटेशन यहाँ पर है वो है आपका 48 ईयर्स। इसके बाद आपका बीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए और आपका ईबीसी के लिए एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिटेशन दिया गया वो है आपका 48 ईयर्स। इसके बाद आपका एसटी या एससी मेल और फीमेल जो कैंडिडेट होंगे इनके लिए जो आपका मैक्सिमम एज लिमिटेशन है वो है आपका 50 ईयर्स से।
और सभी पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज लिमिटेशन है वो आपका 21 ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपका 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा उनको जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद जितने भी जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो सभी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइन है, वो सभी जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन सबको आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। पीडीएफ और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे विजिट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।